नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मेरे चैनल पे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर वेरिकोसील का लाइव केस बताइए कैसे करते हैं। तो आज मैं एक लाइव केस बताऊंगा एक पेशेंट के बारे में। ये पेशेंट मेरे पास बायलैटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील के साथ आया था। इनको दिक्कत ये था कि इनके वेरिकोसील की वजह से स्पर्म काउंट्स कम हो गए थे, इनको काफ़ी दर्द रहता था। और जब ये बाहर डॉक्टर से मिले तो उन्होंने इनको सर्जरी एडवाइस की थी, वेरिकोसिलेक्टमी। ये सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे, ये सर्जरी से डरते थे। जब इन्होंने मेरे चैनल को देखा तो इन्होंने एम्बोलाइजेशन के बारे में समझा और उसको समझ के ये डायरेक्टली मेरे पास आए। मैंने उनको काउंसिल किया कि हम बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से आपके वेरिकोसील को ठीक करेंगे। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर का नाम होता है। मॉर्निंग में हम आपको एडमिट करेंगे, प्रोसीजर करके 2 घंटे बाद आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। पेशेंट रेडी हो गए प्रोसीजर के लिए। हमने उनको मॉर्निंग में एडमिट किया है और हम डायरेक्टली अब आपको कैथ लैब में ले जाते हैं, कैथ लैब में जहाँ पे हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली कैथ लैब में चलते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए। डिस्कस द लाइव केस ऑफ वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। So this is the sheet, 5 French sheet which we use, and since varicocele embolization is a मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर, इसमें हम एक छोटी सी सुई की मदद से वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं, वेरिकोसील को एम्बोलाइज करते हैं। इस छोटी सी शीट से हम अंदर जाते हैं कैथेटर और तार के माध्यम से और वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं। इसमें हम एक पतली सी नीडल से अल्ट्रासाउंड की मदद से अंदर जाके तार और कैथेटर के माध्यम से ट्रीट करते हैं। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि हम कैसे वेरिकोसील को एम्बोलाइज करते हैं। इसमें हम ये छोटी सी सुई के माध्यम से अंदर तार डाल के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट किया। ये शीट है जिसको हम एंटर करते हैं और इसी शीट के थ्रू अब हमारा सारा काम होगा। कोई चीरा नहीं, कोई काटा पिटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं। ये शीट हमने फीमोरल वेन में डाला है। सलाइन है और ये वायर है। ये कैथेटर और वायर हम इस शीट के अंदर से ले जाते हैं। इस वायर को आगे बढ़ा के फिर अब नेक्स्ट जो भी हम करते हैं वो एक्सरे में, हमारी कैथ लैब मशीन होती है उसमें एक्सरे गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आप देख पाएंगे कि ये तार ऊपर जा रहा है और उसके ऊपर हम कैथेटर चढ़ाते हैं। तो इस कैथेटर को रीनल वेन में सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का करेंगे, लेफ्ट रीनल वेन को कैनुलेट करेंगे। आप पोज कर लो। तो हमने ये लेफ्ट रीनल वेन में के अंदर जाके लेफ्ट गोनाडल वेन के अंदर गए और ये कॉन्ट्रास्ट स्टडी करा। वी कैन सी रिफ्लक्स विथ मल्टीपल कोलैटरल वेन्स। फिर हमने माइक्रो कैथेटर से रन लिया डीप इन द इंटरनल स्पर्मेटिक वेन। फिर हमने जब सारी एनाटमी समझ लिया उसके बाद हमने ग्लू इंजेक्ट करना शुरू किया और सारी कोलैटरल वेन्स, जितनी भी कोलैटरल वेन्स हैं उन सबको ग्लू इंजेक्ट करके एम्बोलाइज कर दिया। फिर हमने राइट गोनाडल वेन का रन लिया। यू कैन सी द रिफ्लक्स, जो राइट गोनाडल वेन है वो अच्छे से ओपेसिफाई हो रहा है, सारा कॉन्ट्रास्ट नीचे जा रहा है। हम माइक्रो कैथेटर ले गए डीप इनटू द इंटरनल स्पर्मेटिक वेन राइट साइड एंड देन दोनों साइड को ग्लू से एम्बोलाइज कर दिया। दोनों इंटरनल, लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन एंड राइट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन। पूरा प्रोसीजर हाफ एन आवर में पूरा कंप्लीट हो गया। पेशेंट को अब हम 2 घंटे ऑब्जर्वेशन, 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख के डिस्चार्ज कर देंगे। तो दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा कि हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि हम छोटी सी सुई की मदद से वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई चीरा के, और हम पेशेंट को 2 घंटे बाद डिस्चार्ज भी कर देंगे। पेशेंट अपना रूटीन काम आज शाम से ही शुरू कर सकता है। और वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं,
जिसमें आप देख सकते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के सर्जरी की तुलना में क्या क्या फ़ायदे हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक आधुनिक तरीका है वेरिकोसील को ट्रीट करने के लिए। जड़ से ख़त्म करते हैं हम इस बीमारी को और रिकरेंस के रिस्क काफ़ी कम होते हैं। एक और फ़ायदा होता है कि इसमें एम्बोलाइजेशन के बाद मैक्सिमम पेशेंट्स में जिनके स्पर्म काउंट्स कम होते हैं वो भी बेटर हो जाते हैं, स्पर्म काउंट्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशन मिलता रहे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा, मैं सारे उनके जवाब दूंगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बीमारी के साथ, और हम कैसे अब आधुनिक तरीके से कई बीमारियों को ट्रीट करते हैं बिना सर्जरी के।